ऑफलाइन प्रोग्राम में 10 वर्षों से विश्वसनीय स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर पर दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर पर अपनी सबसे बेसिक क्लास दी थी, जिसमें हमने इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, उसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट से किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और फिर उसके बाद हमने कवर किया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, सेंटेंस के प्रकार। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट देते हैं, जो प्रैक्टिस सेट उस क्लास पर आधारित होता है। तो आप लोग क्लास देखिए और उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, अब इंग्लिश भाषा में कुल 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 तरह के सेंटेंस होते हैं? एक तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के भी आगे 2 भाग और हुए। तो अब देखते हैं एक 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 करके। पहले देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस आगे लिखा हुआ है सूचना देने वाले वाक्य। ठीक है, तो वे वाक्य जिनसे सूचना प्रकट हो उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। द न्यू दिल्ली इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस हमने बताया पीछे कि 2 तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस आधार पर इनको 2 भाग में किया गया है। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना मिले, उन्हें पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सकारात्मक सूचना मतलब क्या है कि एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू हैदराबाद टूडे, आज मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। बैंगलोर इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, बैंगलोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। यस, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि इन सारे सेंटेंस में किसी काम के हो जाने की, होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, किसी भी चीज के होने का अफर्मेशन हो रहा है। अब निगेटिव सेंटेंस। ठीक, वे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना मिले उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नकारात्मक सूचना मतलब आई डोंट लाइक लेजी बॉयज, सी नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती। नो आई कैन नॉट डू दिस, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। लखनऊ इज नॉट अ विलेज, लखनऊ एक गांव नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टूडे, आज मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। तो इन सारे वाक्यों से आपको एक किसी काम के नहीं होने की सूचना मिल रही है। तो ये सारे सेंटेंस आपके लिए निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस मतलब जिससे कोई सूचना मिले, और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सूचना, और निगेटिव मतलब नकारात्मक सूचना। ठीक है, पॉजिटिव वाक्यों में यस और निगेटिव वाक्यों में नो का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसा प्रश्न? जैसे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? इज लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी? वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस अब 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि कुछ कुछ सेंटेंस देखिए डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ कुछ सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब क्या होता है ये चीज, इसी आधार पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो अब देखते हैं कैसे। वे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इस तरह के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते समय वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है? ठीक है, जैसे कि इज लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है? देखिए इसके स्टार्टिंग में क्या आया प्रश्न में, क्या से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है,
और इसका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी है। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू लखनऊ टूडे? क्या आज तुम लखनऊ जा रहे हो? तुम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। इज दिस वुडन पॉट स्ट्रॉन्ग? क्या ये लकड़ी का बर्तन स्ट्रॉन्ग है? तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो ठीक, ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। और इनकी पहचान कैसे होगी? इनमें वाक्य की हिंदी अनुवाद में सबसे पहला शब्द क्या होगा। ठीक, और दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें WS टाइप वाले प्रश्न, मतलब इस तरह के प्रश्नों का पहला शब्द मुख्यतः WS से प्रारंभ होता है। ठीक, और वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट, विच, हुम, वेयर, हुज, ये सारे शब्द। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों के हिंदी अनुवाद में कौन, कहाँ, कब, क्यों, किसको, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। देखते हैं कैसे। व्हाट इज योर ड्रेस कलर? तुम्हारे ड्रेस का कलर क्या है? देखिए बीच में क्या आया। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? बीच में कहाँ आया। हु इज योर अंकल? तुम्हारा चाचा कौन है? देखिए कौन, तो ये WS से स्टार्ट होते हैं। ठीक, मेनली। और जब इनका हिंदी अनुवाद होता है तो प्रश्नवाचक शब्द कौन, कहाँ, कब, क्यों, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक, अब तीसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक, ऑर्डर मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, सजेशन मतलब सुझाव, इसका भाव प्रकट होता है, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? जैसे कोई सेंटेंस अगर हो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये क्या है? ये नेचर ऑफ सेंटेंस कैसा? ऑर्डर है ये। गो टू स्लीप, सोने जाओ, ये कैसा है? ऑर्डर। प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दो, ये कैसी है? ये रिक्वेस्ट है। थैंक हिम, उसको धन्यवाद दो, ये कैसा हुआ? ये हुआ सजेशन, हम तुमको सलाह दे रहे हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। ठीक, तो जब किसी वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव हो तो उस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आगे बढ़े उससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट जान लेना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये क्या होता है। तो जब कोई कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो जिन दो लोगों के बीच में हो रहा होता है, ठीक, तो जो व्यक्ति बातचीत स्टार्ट करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जिससे बातचीत हो रही होती है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातचीत हो रही होती है वो होता है थर्ड पर्सन। मतलब कैसे? सपोज करो हम दो लोग मिलकर किसी के बारे में पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि राम टीम का कैप्टन है। ठीक है, तो मैं, जिसने बातचीत स्टार्ट की, वो फर्स्ट पर्सन आई या वी। वी मतलब जब ग्रुप में ग्रुप की इंडिकेशन हो। अब जिससे बता रहे हो तुम, यू, वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, अब जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, राम, वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक से समझ लीजिए कि अगर राम कोई नेम बोला जा रहा है तो वो होगा नाउन, और अगर उसको ही या सी से संबोधित किया जा रहा है तो वो उसका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी और थर्ड पर्सन कोई नेम या फिर ही सी आदि के नाउन या प्रोनाउन, वही नाउन प्रोनाउन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, का संबोधन होता है, तब इन कर्ताओं के साथ लेट का प्रयोग होता है। आपने सेंटेंसेस में कभी कभी लेट भी देखा होगा, तो यही कारण है लेट का प्रयोग होने का। जैसे लेट हिम स्लीप, अब देखो हिम यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस, यहाँ पर देखो मी क्या है? मी है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, डोंट लेट राम रन अवे, राम को मत भागने दो। अब यहाँ पर देखो राम क्या है? थर्ड पर्सन नाउन है। ठीक है, लेट मी चेक दिस, अब यहाँ पर मी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे, इनका संबोधन होगा, तो इनके साथ क्या यूज होगा? लेट। ठीक, अब इसके अलावा जब सेकंड पर्सन होता है तो क्या होता है?
देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में छुपा हुआ कर्ता जो होता है वो हमेशा यू यानी सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। मतलब हम हमेशा किसी को संबोधित करते हुए तो ऑर्डर देते हैं, जैसे कि स्टैंड अप, तो हमारा कहने का मतलब होता है यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। सिट डाउन, यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। गो टू स्लीप, यू गो टू स्लीप, तुम सोने जाओ। थैंक हिम, यू थैंक हिम, मतलब तुम उसे धन्यवाद दो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे वाक्य जिनसे हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट हों। हृदय की गंभीर भावनाएं कैसे? जैसे कि व्हाट अ ब्यूटी, कितनी सुंदरता है, और हाउ डिजास्टर्स, कैसा मतलब दर्दनाक, व्हाट अ सेम, शर्मनाक, नॉनसेंस, बुलसेट, या मतलब टेस्ट, कुछ ऐसा चीज, फीलिंग, टेस्टी फीलिंग, ब्यूटीफुल, ये देखने का अपना वो नजरिया। तो जब इस तरह की गंभीर भावनाएं प्रकट हो तो वहां पर उस तरह के सेंटेंसेस को आप बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक। अब केवल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही ऐसे वाक्य हैं जिनमें कभी कभी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर सेंटेंस का, लेकिन कभी कभी एक्सक्लामेटरी में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही होगा, जैसे व्हाट अ सेम, इसमें वर्ब है ही नहीं, ठीक। अब कभी कभी ये वाक्य एक शब्द जितने भी छोटे हो सकते हैं, जैसे किसी ने बोला मार्वलस, शानदार, सेमफुल, सरना, वाव, तो ये सारे अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। एक शब्द है लेकिन सेंटेंस है ये। हम्म, अब कुछ सारे चारों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, सेंटेंस के। अब हम लोग ये कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि असर्टिव और इंपरेटिव वाक्यों के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप, ठीक। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक। किसी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक। लेकिन यदि किसी वाक्य में ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट, तो उसे हम वाक्य नहीं बोल सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज, वाक्यांश। एग्जाम्पल, गिव अप, सी ऑफ, ठीक। सी ऑफ करना नहीं होता है कि थोड़े यार सी ऑफ करने जा रहे हैं, गिव अप मतलब कोई काम करते करते अब गिव अप कर दिया हमने, हमसे नहीं हो पा रहा। ये आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की सेकेंड क्लास थी। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाएगी। आपको उस प्रैक्टिस लिंक पे क्लिक करके वीडियो पर जो भी हमने आज 4 तरीके के सेंटेंस दिए हैं उसमें मैं एक प्रैक्टिस दूंगा, जिससे आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।